हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इज. डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है उस पर फ्रिंज विड्थ हमें बतानी है. तो देखो, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसको हम सेंट्रल मैक्सिमम नाम दे रहे हैं. ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो हम बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इस तरह से एक स्लिट होती है, बहुत ही नैरो स्लिट होती है. जो लाइट आती है, इस तरह से जो लाइट रे आती है वो क्या हो जाती है, इस तरह से डेविएट हो जाती है. ठीक है, इस स्लिट से निकलने के बाद तो यहाँ पर जब हम स्क्रीन लगाएंगे तो स्क्रीन पर हमें क्या मिलती हैं, स्क्रीन पर हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं. और इनका डार्क और ब्राइट होना हमें जो मिलती हैं स्क्रीन पर फ्रिंजेस मिलती हैं जो ब्राइट भी हो सकती हैं और डार्क भी हो सकती हैं. इनका डार्क और ब्राइट होना डिपेंड करता है पार्ट डिफरेंस पर. अगर पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर है तो डार्क ब्राइट मिलेगी, और 2n-1 लैम्डा बाई 2 के ऑर्डर का है तो डार्क मिलेगी. तो देखो, जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है उस पर ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट पोर्शन होता है. ठीक है, और यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के ऑर्डर का होता है, और इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है. इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आती है वो मैक्सिमम आती है, क्योंकि जो पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स वो जीरो के बराबर, सेंट्रल मैक्सिमम पर पार्ट डिफरेंस जीरो होता है. तो इंटेंसिटी जो आती है वो मैक्सिमम आती है और 4i के बराबर आती है. ठीक है, 4i के बराबर आती है हमारे पास इंटेंसिटी, और पार्ट डिफरेंस जो होता है जीरो के बराबर होता है. ठीक है, और जो फ्रिंज विड्थ होती है दैट इज गिवन बाय बीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी, जहां पर कैपिटल जी डी जो होता है वो तो स्क्रीन से कितनी डिस्टेंस स्लिट की, ये वाली डिस्टेंस जो होती है वो कैपिटल डी होती है, और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल डी होती है. तो फ्रिंज विड्थ जो होती है दैट इज गिवन बाय बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी. इस फॉर्मूले से हमारी दी जाती है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास जो ब्राइटेस्ट पोर्शन हो जाएगा वो हमारा सेंट्रल पोर्शन हो जाएगा डिफ्रेक्शन पैटर्न में. ये जो होता है सबसे ज्यादा वाइडेस्ट भी होता है, सबसे ज्यादा चौड़ा पोर्शन जो होता है वो भी यही होता है. और हम जानते हैं, अगर मैं वाइडेस्ट की बात कर रही हूँ तो जो लीनियर विड्थ होती है वो तो हमने निकाल दी. सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ जो होती है वही फ्रिंज विड्थ होती है, विच इज डी लैम्डा अपॉन लैम्डा. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. और यहाँ पर एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जो इसकी जो वाइडनेस होती है, जो हमारे पास सेंट्रल फ्रिंज बन रही है उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो स्लिट विड्थ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, अगर इसको मैं नाम दे दूं सपोज y, तो y जो होता है वो d की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. स्लिट जितनी ज्यादा नैरो होगी, ठीक है, y की वैल्यू उतना ही ज्यादा वाइड होगा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा. जितनी ज्यादा नैरो होगी उतनी ही ज्यादा इस तरह से हमारा बनेगा. तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि जो फ्रिंज विड्थ और सेंट्रल मैक्सिमा होती है इन डिफ्रेक्शन पैटर्न वो सबसे ज्यादा वाइड होती है, सबसे ज्यादा ब्राइट होती है. फ्रिंज जो होती है सबसे ज्यादा ब्राइट होती है और सबसे ज्यादा वाइड भी होती है. ठीक है, मैक्सिमम होती है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये मैक्सिमम होती है. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.